हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि के अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कल किसी शो में परफॉर्म कर रहे थे, जिसके बाद उनको वो उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए और उनकी डेथ हो गई। और अभी पोस्टमार्टम पे ये एग्जैक्टली पता किया जा रहा है कि ये हुआ क्यों। तो ये कुछ टाइम में पता चल जाएगा। ये काफ़ी एक सैड न्यूज़ है और मेरी खुद की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जो कुछ गाने उनने गाए थे, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो उनके गानों पे हम लोग म्यूज़िक वीडियोस बनाया करते थे और काफ़ी वो हिट होते थे हमारे कॉलेज में, हमारे फिल्म स्कूल में। तो मुझे वो टाइम एकदम से याद आ गया अपने कॉलेज के दिनों का, बिकॉज सडनली उनकी भी याद आ गई। तो ये एक, मैं तो यही चाहूँगा कि उनको शांति मिले वो जहाँ पर भी है। मगर दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं चाय पी रहा था और काफ़ी थोड़ा सा सैड भी फील कर रहा था, लो भी फील कर रहा था, क्योंकि रात भर से मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत यही सब चल रहा था। और कल रात को मुझे एक और खबर मिली कि मेरा एक कोई दोस्त है, उसकी भी डेथ हो गई। वो हार्ट अटैक से मर गया और वो कुछ 35 टाइप्स का था। तो रात को मुझे पहले वो खबर मिली कि मेरा एक दोस्त 35 ईयर्स का था, वो मर गया। और फिर मुझे 11 बजे ये खबर मिली। और इससे पहले आपको पता है कि जो सिंगर सिद्धू है, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। तो ये सारी डेथ्स हो रही है और मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब था। और आप देखना कि जब भी डेथ्स होती है तो वो एक सीरीज में होती है। ये आप ऑब्जर्व करना, ये क्यों होता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक सीरीज शुरू हो जाती है डेथ्स की, और बड़ा, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में एक सीरीज में चीज़ें डेथ्स हो जाती है और ये सडनली ये मौसम कहाँ से आता है और क्यों आता है ये मुझे नहीं पता। ये बहुत ही वियर्ड है दोस्तों। इससे ज़्यादा वियर्ड ये बात है कि मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो इस तरह के घटिया वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को, मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ पर ज़रूरी होता है आपका क्रिटिसाइज करना, करण जौहर को या शाहरुख खान को या कोई भी बड़े एक्टर्स को, जहाँ ज़रूरी होता है क्रिटिसाइज करना, वहाँ आप करिए। जबरदस्ती किसी कोई भी मामले में करण जौहर का नाम खींच लेना या शाहरुख खान का नाम या अजय देवगन का नाम खींचना, जबरदस्ती खींच लेना, ये जो कल्चर है यूट्यूब पे, इसको थोड़ा सा हमें स्टॉप करना चाहिए। ये टाइम नहीं है, ये जो इस वक्त आज का जो दिन है जिसमें हम ऑलरेडी मौन कर रहे हैं केके की डेथ, अब उसमें लोग अपने यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए ब्लेमबाजी कर देते हैं। तो हो क्या रहा है, मैं एक चैनल देख रहा था जिसपे ये खबर आई कि आज आप देखिए कि करण जौहर, शाहरुख खान और अजय देवगन और कुछ और स्टार्स ये मैसेजेस छोड़ रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे कि दे आर फीलिंग सैड। ऑब्वियसली उनने कोई एक मैसेज डाला होगा कि दे आर फीलिंग सैड, ये कैसे हो गया, दे आर शॉक्ड। मगर वो यूट्यूबर फिर वो सारे यूट्यूबर्स ये पूछ रहे हैं कि ये सारे बड़े बड़े लोग कहाँ थे जब के, जिनकी आखिरी जो फिल्म एज अ सिंगर थी वो थी बजरंगी भाईजान, उसके बाद से इन्हें काम मिलना बॉलीवुड में बंद हो गया था। तो ये जो बड़े बड़े लोग थे ये कहाँ थे। दोस्तों, ये एक अजीब व गरीब सवाल है। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसे बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सुर या ताल के, ऊपर या नीचे ऐसे कैसे पूछ लेते हैं। आप किसी की भी करियर को करण जौहर से कैसे रिलेट कर सकते हैं, आप मुझे ज़रा ये एक बार मुझे ज़रा समझाइए। के एज अ सिंगर है, करण जौहर ऑब्वियसली एक बड़ी एंटिटी है, मैं मानता हूँ। मगर इनका को रिलेशन क्या है। देखिए, के भी एक सिंगर थे और बहुत सारे सिंगर हैं। ये करण जौहर अपना प्रोडक्शन चला रहे हैं और उसमें उनके कुछ डायनेमिक्स होते होंगे ना, वो कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो कोई ना कोई डायनेमिक्स तो हो गए। ऐसे कैसे आप किसी किसी भी चीज़ को करण जौहर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, बॉलीवुड में आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मगर ऐसा होता है कि जितने भी जो टॉप के गाने बनते हैं उनके लिए सिंगर्स को पेमेंट नहीं मिलती। आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े गाने होते हैं, बड़े क्या, कोई भी गाना पकड़ लो जो फिल्मों में गाए जाते हैं, उसके लिए सिंगर्स को पेमेंट नहीं मिलती। जब सिंगर्स उन गानों को जब परफॉर्म करते हैं स्टेज शोज में, वहाँ पर उनको एक कमीशन मिली जाती है। तो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि गाने आपको फ्री में गाने हैं, मगर जब इसका प्रमोशन होगा, जब ये गाने पूरे देश में या दुनिया में जब ये चलेंगे, तो आप उनको परफॉर्म करेंगे, वहाँ से आपको एक कट मिलेगा। ये सिस्टम है। अब अगर कोई भी सिंगर इस सिस्टम को नहीं मानता तो वो बेसिकली इस सिस्टम या ये जो इंडस्ट्री है, ये जो नॉर्म्स है,
इसके बाहर चला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको मैं सोनू निगम का ही दे देता हूँ कि सोनू निगम का बीच में बहुत सारा झगड़ा टी सीरीज से चल रहा था, वो बहुत सारा बीच में वोकल हो गए थे और उनको आप देखना कि काम मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। वो दुबई भी शिफ्ट हो गए थे। फिर अभी लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर खान ने उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, नहीं मुझे यही सिंगर चाहिए, तो वो फिर वापस आ गए। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि जो सिंगिंग वर्ल्ड है उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, उसके वो जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर जो जो म्यूज़िक ब्रांड्स होते हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूज़िक ब्रांड्स होते हैं, उनसे डोमिनेटेड रहती है। अब इसमें आप जबरदस्ती अगर आप शाहरुख खान का नाम खींच लेंगे या करण जौहर का नाम खींच लेंगे तो ये सेंस नहीं बनता। जस्ट बिकॉज एक कोई भी उल्टी फुल्टी न्यूज़ आपको बना देनी है कि करण जौहर कहाँ थे जब के को फिल्मों में गाने मिलने बंद हो गए थे। अरे यार ये क्या सवाल है। आपको जब पता है कि किसी की अगर अनटाइमली डेथ हुई है तो आप थोड़ा टाइम उसके लिए थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा उसको मौन करिए। ये अभी बात थमी भी नहीं, अभी तो ये भी पता नहीं चला कि जो पोस्टमार्टम है उसमें क्या हुआ है, अभी तो उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। और यूट्यूब पे ये सारे सवाल उठने शुरू हो गए कि व्हाट वाज करण जौहर डूइंग और व्हाट वाज शाहरुख खान डूइंग। देखिए तो दोस्तों प्लीज़ इसको बात को समझिए कि इस तरह के ये जो सवाल यूट्यूबर्स खड़ा करते हैं, जिनको ना कोई सुर ना कोई ताल पता होता है, जो डायनेमिक्स होते हैं उनको कभी कोई पता नहीं होते, और बस अपना एक यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आप इस तरह की इंफॉर्मेशन, आप मिस इंफॉर्मेशन को आप स्प्रेड करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके ऊपर तो कोई मतलब कोई वो होना चाहिए कि कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो इनको भी चेक में रखे कि आप कोई भी न्यूज़ आप सर्कुलेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक तो पोस्टमार्टम नहीं आया है। अब आपने अभी से शुरू कर दिया, को रिलेशन शुरू कर दिया करण जौहर के साथ और एक बड़े बड़े एक्टर्स का कि तुम कहाँ थे। ये क्या लॉजिक हो गया। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज़ ये जो इस तरह के जो न्यूज़ है इसको इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है करण जौहर के लिए भी, और जो शाहरुख खान जो बड़े एक्टर्स हैं इनके लिए भी फेयर नहीं है कि आप सडनली इनको बिना किसी रीज़न के ब्लेम करना शुरू कर दो जब आपको असलियत का पता ही नहीं है। जब शाहरुख खान से अपना खुद का बेटा नहीं संभल रहा, वो आर्यन का केस ही नहीं संभाल पा रहे, तो वो किसी थर्ड पार्टी को क्या संभालेंगे। ठीक है। और करण जौहर की भी अपनी प्रोडक्शन हाउस है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब क्या पता उनकी फिल्में कितनी हिट हो रही है, कितनी फ्लॉप हो रही है, ब्रह्मास्त्र आ रही है, हज़ार चीज़ें होती है। तो वो इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस संभाल रहे, उनकी अपनी अपनी चैलेंजेस होते हैं। मगर दोस्तों जहाँ पर ज़रूरी होता है क्रिटिसिज्म करना, वहाँ तो मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। मगर जहाँ पर कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है तो वहाँ पर आप इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ इसको एक बार थोड़ा देख लीजिए और अवॉइड करिए ऐसी कोई खबर जो कोरिलेट करती है, बिकॉज म्यूज़िक इंडस्ट्री अलग ही तरीके से फंक्शन करती है। वो आपको पता होना चाहिए बिफोर आप ऐसी अजम्पशंस फॉर्म कर लो कि नहीं इसकी वजह से हुआ है और उसकी वजह से हुआ है। इनके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं है आप इस मैटर में ना पड़े, और ये जो चीज़ है ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो काम चल रहा है इससे थोड़ा दूर रहिए। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी प्रे करें, मैं भी प्रे करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू।